नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार, आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। बिहार में जातीय गणना का काम एक बार फिर से शुरू हो गया है। जानकारी के अनुसार जातीय गणना का 95% काम पूरा हो चुका है, लेकिन जातीय गणना की राह में मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जातीय गणना पर पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर रखी है और याचिका में जातीय गणना पर रोक लगाने की मांग की गई है। उस याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होने जा रही है। आपको बता दें कि पटना हाईकोर्ट ने 1 अगस्त को अपने फैसले में बिहार में जातीय गणना पर लगी रोक को हटा दिया था और जातीय गणना का विरोध करने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया था, जिसे याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रखी है। उधर बिहार सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर रखी है और कोर्ट से अपील कर रखी है कि इस मामले में बिना सरकार का पक्ष सुने कोई आदेश जारी न किया जाए। तो 1 अगस्त को हाईकोर्ट से लगी रोक खत्म हुई और उसके बाद जातीय गणना का काम फिर से तेजी से शुरू हुआ, लेकिन याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगा दी कि तत्काल प्रभाव से जो जातीय गणना चल रही है उस पर रोक लगा दिया जाए। अब देखने वाली बात यह होगी कि सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ फैसला सुनाता है। यदि सुप्रीम कोर्ट के विवेचना में और विचार में ये जजमेंट किसी कारणवश डिफेक्टिव लगता है तो सुप्रीम कोर्ट इसको नोटिस इशू पहले करेगा इसकी सुनवाई के लिए। उसके बाद ये इसकी सुनवाई बाद में होगी या जो भी निर्णय होगा। अब प्रश्न यह होता है कि क्या नोटिस इशू के समय में सुप्रीम कोर्ट इसको स्टे कर देगा या नहीं करेगा। यदि ये स्टे कर देगा तो आगे की कार्रवाई फिर से रुक जाएगी, स्टे नहीं करता है तो आगे की कार्रवाई चलेगी। प्रश्न तो यही है। लेकिन यदि फाइनल फैसला सुप्रीम कोर्ट का जब होगा तो अल्टीमेटली तो उसी से ये गाइड होगा ये इशू। तो जातीय गणना पर आज सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर सबकी नजरें टिकी हुई है। सरकार चाहती है कि जातीय गणना पर रोक नहीं लगे ताकि बिहार में जातीय गणना का काम पूरा हो सके। वहीं जातीय गणना का विरोध करने वाले चाहते हैं कि पटना हाईकोर्ट के फैसले पर जल्द से जल्द रोक लगे ताकि जातीय गणना नहीं हो। दोनों पक्षों की स्थिति के बारे में विस्तार से बता रही हैं न्यूज 18 संवाददाता विनीता मिश्रा। बिहार में जाति आधारित गणना चल रही है। पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद बिहार में एक बार फिर से जाति आधारित गणना शुरू कर दी गई, लेकिन पटना हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज जाति आधारित गणना पर सुनवाई होगी। पटना हाईकोर्ट ने आदेश दिया और उसके बाद बिहार में एक बार फिर से जाति आधारित गणना शुरू कर दी गई और लगभग 95% काम भी पूरा हो गया है। लेकिन इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई और उस याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई है, उस सुनवाई पर टिकी हुई है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में आज क्या कुछ होता है, क्योंकि बिहार में जाति आधारित गणना कई वर्षों से लोग इंतजार कर रहे थे। पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ हुई, कभी साथ हुई और फिर राज्य सरकार ने फैसला किया कि वो अपने पैसे से बिहार में जाति आधारित गणना कराएगी, क्योंकि केंद्र सरकार ने मना कर दिया था जाति आधारित गणना बिहार में हो। लेकिन राज्य सरकार के फैसले के बाद बिहार में जाति आधारित गणना शुरू हुई, लेकिन उस फैसले के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में याचिका दाखिल हुई और कुछ दिनों के लिए रोक लगी। लेकिन पटना हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि जाति आधारित गणना होगी और एक बार फिर से जाति आधारित गणना बिहार में शुरू हो गई। 95% काम भी पूरा हो गया है। ऐसे में एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है कि ये जाति आधारित गणना नहीं होनी चाहिए और आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होगी। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। अब सवाल यह उठता है कि जातीय गणना पर आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों? दरअसल इस गणना के कई पहलू हैं। इसके लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पहलू भी हैं। सबसे पहले मामले के राजनीतिक पहलू को समझना जरूरी है। अगले साल यानी 2024 में देश में लोकसभा चुनाव है। इसके अगले साल यानी 2025 में विधानसभा चुनाव है और सरकार यह दिखाना चाहती है कि उसे गरीबों की चिंता है। लेकिन
केंद्र की बीजेपी सरकार को गरीबों की चिंता नहीं है। जल्दबाजी का एक पहलू यह भी है कि सर्वे का 80% से ज्यादा का काम पूरा हो चुका है। सरकार ने इस गणना पर करीब 500 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। लोगों का डेटा इकट्ठा हो चुका है। फिलहाल ये डेटा अनप्रोसेस्ड है। ऐसे में डेटा के लीक होने की आशंका है, इसलिए सरकार जातीय गणना के काम को जल्द पूरा कराना चाहती है। हालांकि ये कारण तात्कालिक है। जातीय गणना में इतनी जल्दबाजी के पीछे का सबसे बड़ा कारण राजनीतिक है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार को वोट बैंक की चिंता है। जिस पिछड़ा वोट बैंक को पीएम मोदी ने झटक लिया अपने विकासवादी काम से, पीएम मोदी ने जातीय राजनीति को ध्वस्त कर दिया। हिंदूवादी राजनीति से बीजेपी ने जातिवाद की राजनीति को ध्वस्त करने में सफलता पाई। बीजेपी का आरोप है कि आरजेडी और जेडीयू उसी जातिवाद को फिर से जिंदा करना चाहते हैं, इसलिए जातिवाद के चैंपियन बनने की यहां पर होड़ लगी है। चलिए अब आपको यह बता देते हैं कि जातीय गणना पर कब क्या हुआ। 27 फरवरी 2020 को बिहार विधानसभा से कास्ट सर्वे का प्रस्ताव पारित हुआ और 2 जून 2022 को कैबिनेट से जातीय गणना का प्रस्ताव पारित हुआ। वहीं 7 जनवरी 2023 को बिहार में जातीय गणना का काम शुरू हुआ। 15 अप्रैल 2023 को जातीय गणना के दूसरे फेज की शुरुआत हुई। 21 अप्रैल 2023 को जातीय गणना का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और 27 अप्रैल 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट जाने को कहा। 4 मई 2023 को हाईकोर्ट ने जातीय गणना पर अंतरिम रोक लगाई और 3 जुलाई 2023 को हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख रखी, लेकिन बिहार सरकार ने हाईकोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की और 9 मई 2023 को हाईकोर्ट ने 3 जुलाई को ही सुनवाई की बात कही। हाईकोर्ट से रोक के बाद बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी बिहार सरकार को तत्काल राहत नहीं मिली और 18 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने यह याचिका खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मामला पटना हाईकोर्ट को फिर से रेफर कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने 3 जुलाई को हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं होने पर 14 जुलाई को सुनवाई की बात कही, जिसके बाद हाईकोर्ट ने लगातार 5 दिनों तक सुनवाई की। हाईकोर्ट ने 7 जुलाई को यह सुनवाई पूरी कर ली। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया था, जिसके बाद 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई को बंद कर दिया। सरकार को हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार करने को कहा गया था। 1 अगस्त को सरकार को पटना हाईकोर्ट से राहत मिली। पटना हाईकोर्ट ने जातीय गणना पर से रोक को हटा दिया। कोर्ट ने गणना को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। अब पटना हाईकोर्ट के फैसले को याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की है। और इसी बीच जातीय गणना पर सियासी घमासान भी जारी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर हैं। जाति आधारित गणना के सर्वे कार्य में जो लोग अड़ंगा लगा रहे हैं, जो हमारे विरोधी इसमें बाधक बन रहे हैं, उनको पटना माननीय उच्च न्यायालय में मुंह की खानी पड़ी। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी उनको मुंह की खानी पड़ेगी और जाति आधारित गणना का सर्वे कार्य कराने की अनुमति पटना माननीय उच्च न्यायालय ने दिया है। 80% कार्य पूरा हो चुका है। देखिए, अब कोर्ट का क्या फैसला आता है हमें नहीं मालूम, लेकिन जो भी फैसला आएगा उसका स्वागत होगा और फिर देखा जाएगा कि हमें आगे क्या करना है। लेकिन इतना तय है कि जो जातीय सर्वे का काम चल रहा है वो समाज के हित में है, बिहार के हित में है, बिहारियों के हित में है। भाजपा के लोगों ने हमेशा इस बात का ढोंग किया है कि वे लोग बिहार में जातीय गणना के समर्थन में हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि यूथ फॉर इक्वलिटी संस्था के माध्यम से इन लोगों ने सुनियोजित साजिश के तहत हाई कोर्ट में जातीय गणना के खिलाफ याचिका दायर की, लेकिन अंततोगत्वा न्याय की जीत हुई। हाई कोर्ट से बिहार की सरकार के हित में, बिहार के लोगों के हित में फैसला आया और जातीय गणना का कार्य प्रारंभ हो चुका है। अब इन लोगों की कोशिश होगी कि सुप्रीम कोर्ट में फिर से आज सुनवाई है, कैसे सुनियोजित साजिश रची जाए और जातीय गणना के काम को रोका जाए। लेकिन हमें न्याय प्रणाली पर पूरा भरोसा है
सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से भी फैसला बिहार के हित में आएगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो फैसला आने वाला है उसमें दूध का दूध और पानी का पानी होगा। लेकिन बिहार में जब जातीय जनगणना के निर्णय लिया गया था तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ सहयोग में भारतीय जनता पार्टी थी और सबसे मुखर होकर के इसके बात की थी, वकालत की थी। लेकिन आज जो लोग विरोध कर रहे थे वो भी सीना पीट रहे हैं, ठोक रहे हैं। यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। हम लोग सरकार के साथ थे और जातीय जनगणना के साथ थे, लेकिन कुछ लोग सियासी साजिश के तहत जनगणना नहीं होना देना चाहते हैं। वैसे राजद और कांग्रेस के लोग गुड़ भी खाएंगे और गुलगुल्ला से परहेज करते हैं। ऐसे लोगों को अपने गिरबान में झांकना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सर्वोच्च न्यायालय के फैसला का स्वागत करेगी। और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। रेलवे होटलों के टेंडर से जुड़े आईआरसीटीसी घोटाला मामले में आज सुनवाई होनी है। राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होगी। सह आरोपियों की तरफ से कोर्ट में चार्ज फ्रेम करने पर बहस होगी। सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की है। लालू प्रसाद समेत अन्य के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। पिछली सुनवाई में लालू के वकील ने कहा था कि सीबीआई पॉलिसी बनाने में लालू प्रसाद के दखल को साबित नहीं कर पाई। दरअसल 2004 से 2009 के बीच लालू प्रसाद रेल मंत्री थे। उस समय रेलवे बोर्ड ने विभाग के सभी होटलों और ट्रेनों में कैटरिंग सेवा आईआरसीटीसी को सौंप दिया था। इसी दौरान झारखंड के रांची और ओडिशा के पुरी में स्थित होटलों के टेंडर में गड़बड़ी की बात सामने आई थी। और रुक करेंगे इस वक्त एक और बड़ी खबर की। बेतिया से बड़ी खबर आ रही है। मनीष कश्यप की आज कोर्ट में पेशी होनी है। मनीष कश्यप को ट्रेन से लेकर टीम पहुंची है। सप्त क्रांति एक्सप्रेस से टीम लेकर पहुंची है। बेतिया रेलवे स्टेशन पर भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। मनीष कश्यप के समर्थक स्टेशन पर पहुंचे। सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप मनीष कश्यप पर है। तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों के कथित पिटाई का वीडियो गलत तरीके से बनाकर वायरल करने के आरोप में जेल में बंद मनीष कश्यप को बेतिया के कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसी पेशी के लिए आज बेतिया लाया गया। दिल्ली से ट्रेन से बेतिया स्टेशन पर जैसे ही मनीष कश्यप उतरा वैसे ही समर्थकों की भारी भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद उसे किसी तरह भारी सुरक्षा के बीच एसपी कार्यालय लाया गया। मनीष कश्यप के समर्थकों ने स्टेशन पर फूलों की बारिश की और जमकर नारे लगाए। एसपी कार्यालय में भारी सुरक्षा के बीच मनीष कश्यप को रखा गया है और कार्यालय का ताला बंद कर दिया गया है। और इसी दौरान मनीष के परिजन भी बाहर मनीष से मिलने के लिए इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि मनीष पर कई आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं, जिसके तहत बेतिया में ही 7 आपराधिक मामले दर्ज हैं। 5 केसों में वो चार्जशीटेड है। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता की फरियाद सुनेंगे। जनता दरबार में पहले सुबह से ही फरियादी पहुंचने लगे हैं। तेज बारिश के बावजूद फरियादियों को उम्मीद है कि उनकी समस्या से छुटकारा मुख्यमंत्री करवाएंगे। फरियादियों से बात की है न्यूज 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने। जी मिलने आए हैं? हाँ। मिलने देंगे आपको ये लोग? नहीं, फिर भी आए हैं। क्या समस्या क्या है? समस्या है जमीन हम जो खरीदे हैं उसमें घर द्वार बांध कर को रहते हैं। घर द्वार तोड़ फोड़ कर घड़े लेकर को चला गया। हम कम आदमी हैं, मारने पीटने लगा, हटे बस घर द्वार अलगा कर को ले चला गया है। उम्मीद है कि मुख्यमंत्री पूरा करेंगे, आपकी फरियाद सुनेंगे। अब की करते भगवान जाने। अगस्त महीने का पहला सोमवार है आज और सोमवार के दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता के दरबार में होते हैं और आज मुख्यमंत्री एक बार फिर से जनता की फरियाद सुनेंगे। हालांकि सुबह से ही तेज बारिश हो रही है, बावजूद इसके जो फरियादी हैं वो मुख्यमंत्री से मिलने एक एक करके आ रहे हैं। आज इस महीने का पहला सोमवार है और हर महीने 3 सोमवार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता की फरियाद सुनते हैं। आज कई ऐसे विभाग हैं जिन विभागों से जितने शिकायत आएंगे उसका निपटारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करने वाले हैं। जनता के दरबार में तमाम अधिकारी भी होते हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जितनी
फरियादी आते हैं, उन फरियादियों के फरियाद को सुनते हुए ऑन द स्पॉट उसका निपटारा भी करते हैं और उसी के मद्देनजर जनता दरबार के लिए जो तैयारियां हैं वो की जा रही है। तमाम पुलिस के जवान यहां पहुंच चुके हैं और जो मेटल डिटेक्टर है उससे फरियादियों की जांच पड़ताल की जाती है और उसके बाद उसे जनता दरबार में ले जाया जाता है जहां वो अपनी फरियाद सुनते हैं। हालांकि बारिश होने के बावजूद भी कई फरियादी जिनकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हुई थी वो भी आ रहे हैं, लेकिन निराश होकर वापस भी लौट रहे हैं। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और अगली खबर गोपालगंज से है, जहां प्रेमिका को भगाकर पटना ले जा रहे एक युवक को लड़की के घर वालों ने पकड़कर जमकर पिटाई कर दी। लड़की के घर वालों ने युवक को बिजली के खंभे से बांधकर पिटाई की। घटना भोरे थाना क्षेत्र के घना छापर गांव की है। घायल युवक को इलाज के लिए सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है। बताया जाता है कि मियां का पुत्र रेशु मंसूरी गांव के ही एक लड़की से पिछले 4 साल से प्यार करता था। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन लड़की के घर वालों को यह मंजूर नहीं था। जैसे ही दोनों पटना भागने के लिए बस में चढ़े, लड़की के घर वालों ने लखराव के पास बस को रोककर दोनों को उतार लिया और लड़के को बिजली के खंभे से बांधकर बेरहमी से पिटाई कर दी। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जख्मी को लड़की वालों से छुड़ाया। पुलिस का कहना है कि लिखित शिकायत अब तक नहीं मिली है। जख्मी युवक और उसके परिजनों से लिखित शिकायत मांगी गई है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। हम एक लड़के से प्रेम करते थे 4 साल से। हम उसके साथ शादी करने के लिए तैयार जा रहे थे। बीच में हमारे साथ ऐसा हुआ कि पकड़ लिया वो लोग और मारा पीटा। फिर उसी लड़की के साथ जा रहे थे? हाँ। तो लड़का और लड़की कपड़ा लिया है, 15,000 रुपया लिया है। ऐसे पटना वाला बस से जा रहा था तो इन लोग लखराव बगीचा में भाई एगो चाचा घेर लिया है। बस में से उतार के लड़कवा के ले जाके लड़की के छोड़ दिया है सब, लड़का को पोल में बांध के और मारा है सब। देखिए लड़का के तमाशा। नालंदा में बिहार शरीफ शेखपुरा को जोड़ने वाली रेलखंड पर बिहार शरीफ से अस्थावा तक निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। रेलखंड पर बिजली के तार को जोड़ने का काम तेजी से चल रहा है। बिजली के तार जुड़ने के बाद पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन शुरू किया जाएगा। इसे लेकर स्थानीय लोगों में खुशी की लहर है। इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अभिषेक कुमार। पहुंचे नालंदा जिले के बिहार से शेखपुरा रेलखंड पर, जहां आप देख सकते हैं ये बिहार से शेखपुरा रेलखंड है और फिलहाल जो है अस्थावा तक जो है इसका निर्माण कार्य पूर्ण करा ली गई है। और खास करके जो है सिर्फ बिजली वायर का जो है उसको तानने का काम जारी है। तो देख सकते हैं किस तरह से जो है जो कर्मचारी हैं और जो बिजली वायर के कर्मचारी हैं वो वायर तारने के काम कर रहे हैं और जल्द ही इस पर जो है पैसेंजर ट्रेन गुजरने लगेगी। तो लोगों को काफ़ी उम्मीद है इस मार्ग रेलखंड से कि यहाँ पर से जो है ट्रेन चलें और लोगों को लाभान्वित हो सके। तो देख सकते हैं किस तरह से जो है ये अस्थामा तक जो है रेल लाइन बिहार से जा रही है, वहाँ तक जो है बिजली वायर तारने का काम जारी है। तो कहा जाए तो बहुत जल्द ही स्थानीय लोगों को यहाँ पर काफ़ी सुविधा मिलेगी। और यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग भी हैं, उनसे भी जानेंगे कि यहाँ पर ये बताया जाए कि ये कौन सा रेलखंड है और क्या लोगों को उम्मीद था, कभी उम्मीद था कि या नहीं? उम्मीद नहीं था, लेकिन अब उम्मीद तो हो गया है। अब ये सुविधा मिल रहा है हम लोग का कि पहले बिहार से ट्रेन पकड़ना पड़ता था, लेकिन यहाँ से पकड़ना पड़ेगा। ये सुविधा मिल रहा है। कहाँ से कहाँ जा रही है रेलखंड? ये तो बिहार शरीफ से शेखपुरा जा रही है। अभी कहाँ तक काम पूरा हो? अभी तो अस्थामा तक काम हुआ और है, उनसे भी जानते। ये बताइए क्या लग रहा था, कभी उम्मीद था कि हम कभी इधर से भी ट्रेन गुजरेगी? नहीं, कभी तो उम्मीद नहीं था। पर हो गया। तो क्या अब अच्छा लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। तो क्या कामना करते हैं कि जल्द ट्रेन चले? हाँ, जल्दी ट्रेन चले तो हम सब का जो बिहार से जाना पड़ता तो शेरपुर में ही चढ़ जाएंगे या अस्थामा में। देख सकते हैं कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो काफ़ी खुशी जाहिर कर रहे हैं और साफ कह रहे हैं कि यह कभी उम्मीद नहीं था कि इस गांव की ओर से जो है ट्रेन गुजरेगी, लेकिन अब जो है इस बहुत जल्द ही ट्रेन गुजरेगी और लोगों को सुविधा भी मिलेगी। नालंदा से न्यूज़ 18 अभिषेक कुमार। भागलपुर में पुलिस ने एक हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का खुलासा किया है। बरारी थाना क्षेत्र के संत नगर मोहल्ले में एक लॉज से पुलिस ने 3 लड़की और 9 युवकों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने मौके से आपत्तिजनक सामान भी बरामद किया है। बताया जा रहा है कि यहां काफी समय से सेक्स रैकेट चल रहा था, जिसकी सूचना पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। हिरासत में लिए गए लोगों से पुलिस पूछताछ कर रही है।
जिसमें एक संचालक यहाँ पे मौजूद थे और संदेहास्पद स्थिति में 3 महिला और उसके साथ कुछ पुरुष थे जो कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में थे। जो भी है सबकी पहचान की जाएगी और जो भी प्रक्रिया है और जो भी प्रावधान है इमोरल ट्रैफिकिंग के तहत उसके तहत सबकी जांच की जाएगी और उसी हिसाब से प्रक्रिया किया जा रहा है। पूर्णिया में नकली शराब फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। मरंगा थाना क्षेत्र में एक घर में नकली शराब बनाने की फैक्ट्री लगाई गई थी, जिसकी सूचना पर पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने कार्रवाई की और भारी मात्रा में नकली शराब के साथ कच्चा स्प्रिट, विदेशी शराब के कई बोतल, ब्रांड और रैपर पेपर के साथ ही सील पैकिंग मशीन के साथ एक गाड़ी को भी बरामद किया गया। 4 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। गिरफ्तार धंधेबाजों को जेल भेज दिया गया है। यह गिरोह पश्चिम बंगाल से कच्चा स्प्रिट लेकर यहां नकली शराब बना रहे थे। और मुंगेर से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर जमालपुर में एक रंगदार को गिरफ्तार किया गया है। डीलर से रंगदारी मांगने का इस पर आरोप है। डीलर से 3 लाख की रंगदारी मांगी गई थी। सीसीटीवी तस्वीर के आधार पर गिरफ्तारी हुई है। घर में चिट्ठी डालते हुए एक तस्वीर मिली थी। आदर्श थाना जमालपुर क्षेत्र में एक बार फिर से रंगदारी मांगने वाले गिरोह सक्रिय हो गए हैं। वहीं पुलिस ने भी रंगदारों को सलाखों के पीछे डालने को लेकर गश्ती तेज कर दी है। रविवार को पीडीएस डीलर तुलसी मंडल से रंगदारी मांगने वाले एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक का नाम सूरज कुमार है। लोगों के बीच चर्चा यह भी है कि किसी सफेद पोश के इशारे पर ही सूरज कुमार ने डीलर से रंगदारी मांगी थी। पुलिस उस शख्स को भी खोजने में जुटी है। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।